महाभारत की कहानियां तो हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे गुमनाम नायक की बात करने वाले हैं जो अगर चाहता तो पूरे के पूरे महाभारत युद्ध का नतीजा ही हमेशा के लिए बदल के रख देता। सच मानिए, ये एक ऐसी गाथा है जो वीरता और भक्ति के असली मायने बिल्कुल बदल कर रख देती है। तो वो योद्धा आखिर था कौन जो इस इतने बड़े युद्ध को पलक झपकते ही खत्म कर सकता था? इनका नाम था बर्बरीक, महाबली भीम के पोते। बर्बरीक के ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहते हैं दुनिया का कोई भी युद्ध हो, उसे बस कुछ ही पलों में खत्म करने की बेजोड़ क्षमता थी उनके पास, बिल्कुल अकल्पनीय। अब सवाल ये है कि ये चमत्कार होता कैसे? इसका रहस्य छिपा था उनके 3 चमत्कारिक बाणों में। हाँ, सिर्फ 3 बाण। ये कोई ऐसे वैसे तीर नहीं थे। ये इतने विनाशकारी थे कि किसी भी विशाल सेना को चुटकियों में राख कर सकते थे। कौरवों की भारी भरकम सेना हो या पांडवों की, गिनती का यहां कोई मतलब ही नहीं था। जीत की असली चाबी तो बस इन 3 बाणों में थी। लेकिन ठहरिए, इस असीम शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो एक बड़ी ही खतरनाक शर्त जुड़ी हुई थी। कुरुक्षेत्र जाने से पहले बर्बरीक ने अपनी माता को एक वचन दिया था। वचन ये कि युद्ध के मैदान में वो हमेशा उसी का साथ देंगे जो पक्ष हार रहा होगा। और यकीन मानिए, इसी एक प्रण ने पूरी कहानी की दिशा पलट दी। भगवान श्री कृष्ण की दूरदृष्टि कमाल की थी। वो इस विनाशकारी विरोधाभास को तुरंत समझ गए। जरा इस बात पर गौर करते हैं। अगर बर्बरीक युद्ध में उतरते तो अपनी शक्ति से वो एक पक्ष को हराने लगते। फिर माता को दिए वचन के कारण उन्हें तुरंत हारते हुए पक्ष की तरफ जाना पड़ता। फिर वो दूसरे को हराते और फिर पाला बदलते। ये तो एक ऐसा अनंत चक्र बन जाता ना, जो कभी खत्म ही नहीं होता, और अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता। तो अब इस तय महाविनाश को कैसे टाला जाए? श्री कृष्ण ने बिना समय गवाए हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक साधारण से ब्राह्मण का वेश बनाया और सीधे इस महान योद्धा के पास पहुंच गए। और भिक्षा में क्या मांगा? कुछ ऐसा जिसकी शायद कोई सपने में भी कल्पना ना करे। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से सीधा उनका शीश ही मांग लिया। और पता है बर्बरीक ने क्या किया? अपनी असीम दानवीरता के लिए मशहूर इस योद्धा ने 1 सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। खुशी खुशी अपना शीश काटा और ब्राह्मण को सौंप दिया। ये सच में हैरान करने वाला है। इस अडिग बलिदान ने यह साबित कर दिया कि उनका असली शौर्य उनके उन अस्त्रों में नहीं था, बल्कि उनके इस असीमित त्याग में बसा था। इस अद्भुत बलिदान के बाद बर्बरीक के कटे हुए शीश को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया गया। क्यों? ताकि वो पूरे महाभारत युद्ध के साक्षी बन सकें। और उसी ऊंचे स्थान से बर्बरीक के शीश ने 18 दिन तक युद्ध की हर एक रणनीति, हर एक छल और सबसे जरूरी ईश्वरीय हस्तक्षेप को बिना पलक झपकाए देखा। उन 18 दिनों के भयंकर नरसंहार को देखने के बाद बर्बरीक को एक परम सत्य का ज्ञान हो चुका था। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस महायुद्ध में जो जीत मिली है वो किसी अस्त्र, शस्त्र या सेना के दम पर नहीं मिली। वो विजय केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनकी अचूक रणनीतियों का ही परिणाम थी। बर्बरीक की इस सर्वोच्च भक्ति और समर्पण को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए, और इसी निस्वार्थ भावना के चलते श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा शक्तिशाली वरदान दिया जिसकी गूंज आज हमारे इस आधुनिक युग में यानी कलयुग में भी साफ सुनाई देती है। और उसी वरदान का नतीजा है कि आज इसी महान और प्रेरणादायक व्यक्तित्व को करोड़ों लोग खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजते हैं। लोगों का ये अटूट विश्वास है कि सच्चे मन से बाबा के दरबार में की गई हर प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। उनका वो बलिदान आज दुनिया भर में आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये गाथा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा, शाश्वत सवाल छोड़ जाती है। परम शक्ति का असली पैमाना आखिर है क्या? क्या वो किसी सेना को पल भर में नष्ट कर देने की क्षमता है, या फिर एक बड़े ईश्वरीय उद्देश्य के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सब कुछ त्याग देने की इच्छा शक्ति? इस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए।